गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। ठीक है। तो सबसे पहले कल का वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, मतलब मैंने कुछ ज़्यादा ही स्लो कर दिया, तो उसका मैं ध्यान रखूँगा। देखो, कभी अगर वीडियो ज़्यादा स्लो हो जाए, ज़्यादा फास्ट हो जाए, तो हमेशा फीडबैक देने का, ठीक है, उससे समझ में आता है। अभी कल आप लोगों ने बताया कि वीडियो बहुत स्लो हो गया, बल्कि मेरे को समझ में आया कि वीडियो बहुत स्लो हो गया। फिर लाइव सेशन में प्रत्याहार सूत्र, वो प्रत्याहार कैसे बनाते वो नहीं समझ में आया, आपने बताया। हाँ, तो मुझे समझ में आया। आप लोगों में से किसी ने बताया मुझे मैसेज करके कि सर हम लोग को वो प्रत्याहार नहीं समझा, महेश्वर सूत्र का जो यूज़ बताए वो नहीं समझा। तो जब आप बताओगे तभी मुझे पता चलेगा। अभी कल का लेक्चर स्लो हो गया, तो अभी हर लेक्चर में नॉर्मली हर लेक्चर में आप लोग कुछ ना कुछ फीडबैक दोगे ना, सर ऐसा हो, इसमें ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ऐसा ऐसा बताया होता है, हम लोग को ज़्यादा समझ में आया होता। तो अच्छा, तो कभी भी लेक्चर जो आप ले रहे हो ना, देखो हम लोग का क्या है, हमारा एम क्या है, एक दूसरे को हेल्प करना। तो इसमें ये हम परफेक्ट है ऐसा कुछ नहीं है, हम सीख रहे हैं। ठीक है, हम लोग खुद लास्ट ईयर संस्कृत में, और ना ऐसा तो नहीं कि मुझे संस्कृत में 300 में से 300 पूरे मिले हैं। हाँ, और ना ही मैं संस्कृत का टॉपर हूँ, लेकिन क्या है, बस मुझे है कि आप लोग की हेल्प करना है। हमारे पास संस्कृत के लिए पेपर 1 के लिए टीचर नहीं है, तो हम लोग को मुझे आप लोग को हेल्प करना है संस्कृत पढ़ने में। तो मैं से मिस्टेक्स करूँगा, मेरा कभी लेक्चर बहुत स्लो हो जाएगा, कभी बहुत फास्ट हो जाएगा। अभी स्लो यस्टरडे का हो गया, परसों जो प्रत्याहार थे वो ज़्यादा फास्ट हो गए। तो बताते रहने का, आप लोग ज़्यादा लोग फीडबैक देंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, मुझे ऐसे ऐसे करना चाहिए। ठीक है। तो यस्टरडे सूत्र के लक्षण थोड़ा स्लो हो गया, बहुत ज़्यादा स्लो। तो देखो, उसने उतना स्लो हो गया, तो एक बार मैं फास्ट में बता देता हूँ कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम सार्वध विश्वतोमुखम अस्थोभम मन अस्थोभ अस्थोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु। आप लोग को बस ये श्लोक याद होना चाहिए। और जो इंग्लिश में मीनिंग है ना, अल्पाक्षरम लेस वर्ड्स, असंदिग्धम विदाउट एनी डाउट्स, फिर अल्पाक्षरम असंदिग्धम दोनों को मिलाकर इट हैज़ क्लियर मीनिंग, it has clear meaning without any doubt despite having less words. Its meaning is not complicated, its meaning is not obscure. Despite being less words, its meaning is clear. सार्वद विश्वतो मुखम, तो सार्वद क्या है, उसका सार है, जिस्ट है। विश्वतोमुखम मतलब वो यूनिवर्सल है, और ऐसा नहीं है कि वो एक्सेप्शंस को कवर नहीं करता। वो पहले सही पहले जो है वो क्या बताएगा, वो व्यापक विषय बताएगा, जो ग्लोबल है, जो मेन टॉपिक है बताएगा, फिर उसका एक्सेप्शन भी वो बताएगा। ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों उनको कुछ बच्चों को एग्जाम्पल नहीं समझ में आए, तो जब अपन कारक करेंगे ना, तो आप समझ में आ जाएगा आप लोग को कि मेन सूत्र क्या होता है, फिर उसका अपवाद सूत्र क्या होता है। ठीक है। वो एग्ज़ाम्पल्स थोड़ा ठीक है, थोड़े ऊपर से चाहिए, कोई नहीं। उसके बाद अस्थोभम, अस्थोभम मतलब क्या बोला था मैंने अगेन, कि इसमें कोई व्यवधान नहीं होता, कोई गैप नहीं होता, कोई यूजलेस इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है। ठीक है। उसके बाद लास्ट में अनवद्यम, उसमें कोई बायस नहीं होता, विदाउट फियर और फेवर, विदाउट एनी बायस। ठीक है। हम आचार्य ना किसी के फेवर करते हैं ना किसी से डरते हैं, ना वो जो सच्चे है, जो उनको सही लगता है उसका वर्णन करते हैं। ठीक है। तो ये शॉर्ट में कल का जो लेक्चर था, तो आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। मुझे भी सर रियलाइज़ हो रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, लेकिन फिर आप लोग ने भी मैसेज करके बोले कि सर बहुत स्लो हो गया। ठीक है। लेक्चर स्लो स्लो होता है, बोरिंग होता है, फिर एक लेक्चर बोरिंग लगे, अगला लेक्चर और बोर लगता है। तो टेंशन नहीं लो, आप लोग फीडबैक दोगे तो हम वो फीडबैक पे वो करेंगे। ठीक है। अभी हम लोग सूत्र के प्रकार लेंगे, और आज और कल जो आप, जैसा आप लोग ने मैसेज करके बोला है कि प्रत्याहार नहीं समझ में आया, तो हम लोग वो कल दोबारा लेंगे। ठीक है। एक्चुअली मैंने एक बुक, जो बुक है ना, ये वाली जो बुक है, महेश गुरुदत्त की जो बुक है, उसमें प्रत्याहार बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए, पूरे 43 प्रत्याहार। तो हम लोग वो परसों दोबारा लेंगे, ताकि हम लोग को लाइव सेशन में फिर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है। लाइव सेशन में जो नहीं समझ में आता, आप लोग लाइव सेशन के बीच में भी रोक टोक के बोल सकते हो। ठीक है। अब टाइम पास ज़्यादा नहीं करते, आ जाते हैं अपने सूत्र के प्रकार की ओर। ठीक है। सूत्र के प्रकार में सबसे इम्पोर्टेंट प्रकार दो ही है, संज्ञा सूत्र और विधि सूत्र। अभी ये जो संज्ञा सूत्र है ना, ये थोड़ा संज्ञा गलत लिखा हुआ है। ठीक है। ये संज्ञा गलत लिखा हुआ है। ठीक है। संज्ञा कैसे लिखता है आप लोग को पता है ना, संज्ञा स, और ये नियान का निया, तो संज्ञा या संज्ञा।
ठीक है। इसका सही सही प्रोनाउंसिएशन संज्ञा सूत्र है, मैं उसको संज्ञा सूत्र प्रोनाउंस करता हूँ, ठीक है, संज्ञा सूत्र। तो सबसे पहला क्या है, संज्ञा सूत्र। तो संज्ञा सूत्र या संज्ञा सूत्र क्या बोलता है, वन विच गिव्स टर्मिनोलॉजी, या जो नामकरण करता है, ठीक है। चलिए इसका छोटा सा श्लोक भी है, अगर आप लोगों को करना रहा ना, संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एव च अतिदेश अधिकारस्य षड्विधम सूत्रम उच्यते। एक काम इसमें जगह होगी तो लिख देंगे, हाँ इसमें जगह है अच्छी खासी, ठीक है। तो देखो क्या है, क्या श्लोक है, संज्ञा च परिभाषा च विधि ही नियम एव च, यह पहली लाइन है। संज्ञा च परिभाषा च विधि ही नियम एव च, इस लाइन में 4 प्रकार आ गए, संज्ञा, परिभाषा, विधि और नियम, ठीक है। संज्ञा सूत्र, संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम। जिस प्रकार लोक में देवदत्त आदि नाम रखा जाता है, ठीक है, देवदत्त, या फिर नाम ले लो रोहन, सोहम, ठीक है, या लड़कियों में नाम ले लो, ठीक है। तो जैसे लड़कियों में नाम होता है जैसे आकांक्षा, अक्षता, ठीक है, संजीवनी, ठीक है, जैसे नाम होते हैं, जैसे लोक में नाम होते हैं, उसी प्रकार शास्त्र के व्यवहार के लिए, शास्त्र में उपयोग करने के लिए हम लोग नाम रखते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग ने नाम क्या रखा, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, ठीक है, तो उसको संज्ञा कहते हैं। तो जैसे बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि जोशी सर ने कैसे एक्सप्लेन किया है कि जैसे आम लोगों के नाम होते हैं वैसे संधि के नाम होते हैं, कारक के नाम होते हैं। कारक में प्रथम कारक, द्वितीय कारक, ठीक है, प्रथमा को कर्ता बोलते हैं, द्वितीय को कर्म बोलते हैं, तृतीय को करण बोलते हैं, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल जब हम लोग आगे करेंगे ना तो अपने को समझ में आएगा। बेसिकली संज्ञा सूत्र वो है जो सूत्र किसी को नाम देता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे आप लोग अभी वृद्धि ही आत एचा, जब हम लोग वृद्धि संधि करेंगे तो उसमें वृद्धि ही आत एचा, वृद्धि किसकी होती है, आत और ए, मतलब आत का मतलब क्या होता है, बड़ा आ और एच, ठीक है। जैसा कल भी हुआ था, ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को जो न्यू वाले हैं उनको शायद नहीं समझ में आएंगे। तो मैं ना संज्ञा सूत्र जो बेसिकली इतना याद रखो, जो सूत्र से किसी को नाम मिलता है, ठीक है, इतना समझ लो। एग्जाम्पल्स सूत्र के लक्षण यस्टरडे और आज के जो एग्जाम्पल्स है ना, ये हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, जब लेसन आगे आगे जाएगा ना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा खुद से, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगला है विधि सूत्र। विधि सूत्र क्या बोलता है, एक्ट और ऑपरेशन ऑफ वर्ड्स, जो सूत्र प्रिस्क्राइब्ड एक्ट दिखाता हो। तो परिभाषा सूत्र मतलब जो एक्सप्लेन करता हो, जहाँ नियम रूल्स बताने की ज़रूरत हो, व्यवस्था बताने की अपेक्षा हो, वो वहाँ परिभाषा के द्वारा व्यवस्था की जाती है, ठीक है। ठीक है, तो जैसे बहुत देखो जहाँ पर एक्सप्लेनेटरी सूत्र की ज़रूरत लगती है, देखो नॉर्मली 2 सूत्र से काम होना चाहिए, एक संज्ञा सूत्र और एक विधि सूत्र। पहले ये 2 सूत्र देख लो, आपने संज्ञा सूत्र देख लिया जिससे उन्होंने नाम दे दिया। विधि सूत्र मतलब विधि सूत्र, अच्छा सॉरी मैं गलती से विधि सूत्र का ही मीनिंग पढ़ा ना, सॉरी, ठीक है, जल्दबाजी में हो जाता है कभी कभी। विधि सूत्र मतलब क्या, एक्ट और ऑपरेशन ऑफ वर्ड्स, जो सूत्र प्रिस्क्राइब एक्ट दिखाता हो। विधि सूत्र क्या बोलता है, विधि सूत्र बेसिकली इतना बोलता है कि जिसके द्वारा विधान किया जाता है उसे विधि कहते हैं, मतलब जिसके थ्रू कोई चीज़ बता देते हैं, ठीक है। और जो अपना अष्टाध्याय है ना, अष्टाध्याय मतलब अष्टाध्याय कौन सी बुक है, आचार्य पाणिनि की जो बुक है अष्टाध्याय, उसमें अधिकांश सूत्र, मैक्सिमम सूत्र विधि सूत्र ही है, ठीक है। जैसे अपना जो एग्जाम्पल था तस्य लोपः, उसका लोप कर दो, ये क्या है, ये विधि सूत्र है, ठीक है। देखो अपने लाइव सेशन में किए थे, सबसे पहले क्या किए थे, हलंत्यम, फिर अदर्शनम लोपः। तो जो अदर्शनम लोपः था, आप वापस आ जाओ, अभी वो पीडीएफ पे वापस आ जाओ। अदर्शनम लोपः वो क्या था, वो अपना अदर्शनम लोपः क्या था, अपना संज्ञा सूत्र था, और तस्य लोपः क्या था, विधि सूत्र था। देखो अदर्शन हलंत्यम,
संज्ञा सूत्र है, बता रहा है कि लास्ट वाला हलंत्यम है, उसकी इच संज्ञा होगी। फिर अदर्शनम लोपः, जो दिखता नहीं है उसको गायब, उसको लोप, जिसका उच्चार नहीं कर रहे उसका लोप करो, उसका लोप करना चाहिए। यह संज्ञा सूत्र है, नाम रख रहा है उसका कि इसका लोप होने वाला है। तस्य लोपः, इसका लोप कर दो। तस्य लोपः, विधि सूत्र क्या बोल रहा है? तस्य लोपः, उसका लोप कर दो। ठीक है, संज्ञा सूत्र क्या बोल रहा है? जो जिसका उच्चार नहीं किया जा रहा है उसका लोप करेंगे, उसका नाम लोप है तो उसका लोप करेंगे। तो तस्य लोपः, तस्य लोपः मतलब उसका लोप कर दो। तो जो कर दो, जो ऑर्डर दे रहा है उसको बोलते हैं विधि सूत्र। जो ऑर्डर दे रहा है, जो बोल रहा है ये कर दो। ठीक है, जैसे ये जो है वो, जो नदी में जो क्लियर फ्लूइड होता है उसको पानी कहते हैं, ये संज्ञा सूत्र। और विधि सूत्र क्या होगा? पानी पी लो। समझे? तो एक होता है संज्ञा सूत्र, एक होता है विधि सूत्र। ठीक है, अभी तीसरा जो सूत्र है वो है परिभाषा सूत्र। ये नहीं, ये वाला चाहिए ना, परिभाषा सूत्र। तो जो परिभाषा सूत्र है, जो मैं गलती से इसका एक सूत्र स्पष्टीकरण होता है, एक्सप्लेनेटरी सूत्र होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, परिभाषा मतलब एक्सप्लेन करता है वो। संज्ञा सूत्र में और विधि सूत्र में अगर कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो तो वो एक्सप्लेन करता है कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, सिर्फ वो एक्सप्लेन करता है। ठीक है, जो परिभाषा सूत्र है ना, याद रखो वो कोई स्वयं खुद कोई विधान नहीं करता है। ठीक है।